आप सभी एमपीएससी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के फुल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो एमपीएससी से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। आइए ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया व महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएं। सबसे पहले बात करते हैं एमपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके मुख्य 3 स्टेजेज हैं। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। टोटल प्रीलिम्स जो है वो 400 मार्क्स का होगा, मेंस आपका 800 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। एमपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 2 आवर्स का होगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश में होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। वहीं पेपर 2 आवर्स का होगा और क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश और मराठी में पूछा जाएगा। वहीं निगेटिव मार्किंग 1/3 है। डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एमपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 6 पेपर्स आपको देने होंगे। पेपर 1 इंग्लिश और मराठी एसे ट्रांसलेशन से पूछा जाएगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, 3 आवर्स का टाइम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पेपर 2 इंग्लिश और मराठी के ग्रामर और कंप्रीहेंशन से होगा, जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 आवर का टाइम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 3 GS1, पेपर 4 GS2, पेपर 5 GS3 और पेपर 6 GS4 से होगा। ये 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश होगा, 2 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। एमपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स। वहीं ओबीसी को 3 ईयर्स का, एसटी/एससी को 5 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 12 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में मराठी लिखना, बोलना और पढ़ना आना आवश्यक यानी मराठी में एफिशिएंट होना चाहिए। एमपीएससी के सैलरी की बात करें तो क्लास ए अफसर के लिए जो बेसिक सैलरी है वो 15,600 से 39,100 रुपीज़ प्लस ग्रेड पे है। वहीं पे क्लास बी अफसर के लिए 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे है। वहीं पे इनको अलग अलाउंस और फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे DA, TA, HRA एंड अदर्स। कुल मिलाकर के इनको बहुत अच्छी सैलरी और फैसिलिटी दी जाती है। अब आइए एमपीएससी के सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में आपके प्रश्न महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे। फिजिकल, सोशल, द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड से होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से होगा। महाराष्ट्र एंड इंडिया के पोलाइटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज से होंगे। वहीं पे जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जनरल साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें, हमने सिलेबस को डिटेल्स में दिया है।
प्रीलिम्स के पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक न्यूमरेसी, उसके बाद मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल क्लास 10th और 12th लेवल के पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें, आपके प्रश्न यहीं से आएंगे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में आपके प्रश्न मराठी और इंग्लिश के एसे ट्रांसलेशन से होंगे। आपको मराठी लैंग्वेज दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज दिया जाएगा जिसको मराठी में ट्रांसलेशन करना है। साथ में आपको एसे लिखना है मराठी में 400 वर्ड्स का और इंग्लिश में 400 वर्ड्स का। बाकी का डिटेल आपके स्क्रीन पे है। अब हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो मराठी और इंग्लिश के ग्रामर और कंप्रीहेंशन से आपके प्रश्न होंगे। ग्रामर में आइडियोम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, सेंटेंस, पंक्चुएशन कंप्रीहेंशन से होंगे। सेम आपको इंग्लिश और मराठी दोनों में इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। 50-50 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 50 मार्क्स के इंग्लिश से और 50 मार्क्स के मराठी लैंग्वेज से आपके प्रश्न होंगे। एमपीएससी के मेन सिलेबस में पेपर 3 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न GS1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से होंगे। सभी टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी सभी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 4 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न जनरल स्टडी 2 से होगा, जो कि इंडियन पोलाइटी एंड लॉज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ टॉपिक इस तरह से है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशनल सिस्टम। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। पेपर 5 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न जनरल स्टडीज़ 3 से होंगे, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स से आपके प्रश्न होंगे। डिटेल सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 6 के सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडी 4 से आपके प्रश्न होंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस सभी टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।